हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि तीसरी प्रश्नावली है जिसमें समीकरण कैसे बनाते हैं। हर कोई स्टूडेंट सबके मन में यही डाउट होता है कि सर हमसे समीकरण बनाना नहीं आता है। तो मेरा टारगेट उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही था कि समीकरण कैसे बनाएं, इनको कैसे अपने को निर्माण करना होता है, इनकी भूमिका क्या होती है, इसकी नींव क्या होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से समीकरण बनाते हैं और आगे किस प्रकार से उनको विधियों से सॉल्व करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था, मेरा टारगेट यही था, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हर एक बच्चा की समीकरण बना सके। इसलिए आपको कुछ कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं, कुछ वर्ड्स उसके अंदर लाइन में आपको मिलेंगे, उनको आपको समझाऊंगा कि कौन सा वर्ड ऐसा आएगा, उसको अपन किस प्रकार से सेट करेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, प्लस का चिन्ह यूज कैसे करेंगे, माइनस कहां लगाएंगे, लाइनें तो दे देंगे। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं आज। तो वीडियो को लगातार देखते रहे अंत तक। यदि आप बीच में स्क्रिप्ट भी 1 सेकंड की भी करते हैं, ध्यान भटकाते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखना ही देखना होगा अंत तक। इस जरूरी नहीं कि ये 10th में ही काम आए, हर जगह काम आता है ये समीकरण बनाना। आपको शुरू से लेकर अंत तक लगभग 7वीं 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाते हैं और कंपटीशन तक ये काम आते हैं। तो आज देख लेते हैं कि क्या होता है। शुरुआत में कोई वर्ड मिलेगा आपको कि 5 वर्ष पश्चात किसी की वर्ष इतनी गुनी हो जाती है, तो पश्चात का मतलब बोल दे तो आपको लगाना है उसके अंदर प्लस का चिन्ह, यानी कि प्लस का चिन्ह का यूज करना है कि 5 वर्ष पश्चात बोल दिया तो अपन ने कोई वर्ष मान ली x, तो 5 वर्ष पश्चात तो यानी कि 5 वर्ष बढ़ जाएगी और प्लस का चिन्ह यूज कर लेंगे। ये डाउट के लिए। यदि पूर्व के लिए बोल दे तो पूर्व के लिए अपन चिन्ह यूज करते हैं माइनस का कि 5 वर्ष पूर्व के लिए अपन लगा देंगे माइनस। या अब उम्र भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो चिन्हों का यूज इस प्रकार से अपने को करना है। अपन पहला नियम क्या रहता है मैथ का कि आपको जो पूछे उसे आप मान लो। माना कि अपन की कोई भी आयु है तो आयु मान लिया x है, आयु माना x है। मान लिया कोई संख्या पूछ लिया तो संख्या आपने मान लिया x है, या कुछ भी पूछ लिया अपन ने y है, यानी कि x और y अपने को मानना पड़ेगा जो आपसे पूछे। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि आपको 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, इतने रुपए की हुई, तो मान लिया गेंद अपन को पूछ रहा है तो गेंद x मान लिया, बल्ला आपको पूछा है तो बल्ला आपको y मान लिया। इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा। यदि प्रतिकूल आए और एक अनुकूल क्वेश्चन के अंदर आए तो कौन सा चिन्ह आपको यूज करना पड़ेगा। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, प्रति यानी उल्टा, तो माइनस का चिन्ह आपको यूज करना है, और अनुकूल के लिए आपको प्लस का चिन्ह यूज करना है। और एक चीज होती है ये कि बाद बोल दे तो बाद के लिए भी आपका मतलब यही होता है, और पहले बोल दे तो पहले के लिए भी चिन्ह इसी का यूज करना होता है। यानी कि देख लो वर्ड्स का फर्क है, कोई बाद बोल दे या पश्चात बोल दे, प्रतिकूल बोल दे, अनुकूल बोल दे, यानी कि इनका अर्थ एक है लेकिन शब्दों का अर्थ अलग है। चिन्ह तो एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। इसलिए इन चिन्हों का पहचानने के लिए आप इन वर्ड्स को पहचाने कि बाद यानी आगे जा रहा है, पश्चात यानी बाद में जा रहा है आगे, अनुकूल ये लो, पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, यानी कि पहले, ठीक है। प्रतिकूल, प्रति का मतलब शब्द लग गया उल्टा होता है तो उल्टा हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिक है, इसका मतलब भूमि है, इसकी भूमिका है, नींव है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो ये बेसिक सा थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन इसके बिना आप नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ये बताया। तो अब शुरू करते हैं। ये 3.1 लगातार देखते रहे वीडियो को अंत तक। तो आज अपन तीसरी प्रश्नावली के अंदर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे 3.1 से लेकर 6 तक की, कि इसके अंदर समीकरण जो भी है दूसरे क्वेश्चन के अंदर उनको कैसे बनाते हैं। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने को सीधा फॉर्मूला इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पूर्वक पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। पहला पॉइंट ये है, आपको एक एक लाइन को देखना होगा कि कहां से अपना समीकरण निर्माण होगा वहां उसका। तो इसमें सीधा सीधा बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो इस बात पर आपको फोकस करना होगा। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो मैथ का नियम क्या कहलाता है कि जो भी अपने को पूछे उसे आप मान लो, जो भी आपसे पूछे उसे आप मान लो कि हमने इसे माना x, तो आपकी वैल्यू उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। आफताब और पुत्री की आयु पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूं आफताब की आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या है यहां पर x माना। इसी प्रकार से मैं पुत्री की आयु पूछ रहा है, तो पुत्री की आयु मान लूंगा कि पुत्री की आयु क्या है y है। अब लाइन पर ध्यान दो कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व हमेशा जहां आएगा उसके लिए चिन्ह माइनस का लगाना है। तो पूर्व के आपको ध्यान रखना है, पूर्व के लिए आपको चिन्ह लगाना है माइनस, पश्चात के लिए आपका चिन्ह आएगा हमेशा प्लस। इसी प्रकार से तो देखिए अब इनको यहां यूज करेंगे। पूर्व बोला है तो पूर्व के लिए देखिए क्या लगाएंगे, 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व ये 7 हुआ, ये लो 7 मैंने घटा दिया उसके आयु में से, ठीक है। और फिर पुत्री की आयु का 7 गुना है, तो ये लो y है पुत्री की आयु, ये हो गए 7। एकदम सिंपल। अब इसको अपने को हल करना है, x - 7 = 7y माइनस का गुणनचास। अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं, x - 7y = माइनस गुणनचास प्लस 7 x - 7y, ये इधर आ जाए घटेगा 42 हो जाएगा, प्लस का 42 आ जाएगा बरोबर 0। यानी कि एक समीकरण तैयार, एक समीकरण तैयार। वेरी सिंपल, आपको समझ में आएगा। अब दूसरी लाइन पढ़े कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब इसमें देखिए 3 वर्ष पश्चात बोले या बाद बोले एक ही बात है। तो बाद के लिए देखिए ये पूर्व के लिए लगा सकते हैं आप, और ये पश्चात के लिए, ये पश्चात के लिए। तो 3 वर्ष बोला है तो 3 वर्ष बाद में तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, आपको पहले बता दिया है। फिर बरोबर में क्या बोला है 3 गुनी आयु की, तो प्लस का 3, सिंपल। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, x + 3 = 3y प्लस का 9, सिंपल। अब वही इसको इधर लाएंगे। अब 9 - 3, इसको कितना घटाया, कितना बचा 6, 6 इधर आएगा माइनस का 6 बच जाएगा। ये समीकरण दूसरा आपका तैयार। इस प्रकार से आप इसको अब किसी भी विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। मैंने 3 विधि आपको करा दी हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, तीनों विधियों से किसी भी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे हैं, उनको खरीदी 3900 रुपए में। तो दूसरा बोल रहा है कि 3 गेंदे और कितना, एक बल्ला 1300 रुपए में खरीदा। तो इसको आपको समीकरण रूप देना है। तो मैंने क्या बोला था, जिसको भी आपको पूछे उसे आप मान लो, उसे आप मान लो। गणित का ये नियम समझो आप। तो इसी प्रकार से मैं मान लेता हूं, बल्ला माना मैंने x, माना बल्ला है अपना, बल्ला
x माना, और गेंदे माना खरीदी है वो y खरीदी है उसने। तो अब लाइन पर ध्यान दे कि कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदे खरीदी हैं। तो लाइन को आप ध्यान पूर्वक पढ़े कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सब कुछ क्वेश्चन में देता है, बस फर्क होता है समझने का। तो देखिए 3 बोल रहा है बल्ले, तो 3x होएगा, और फिर क्या बोल रहा है कि 6 गेंद, तो गेंद के लिए 6 हो जाएगा, और कितने रुपए की खरीदी है, 3900 रुपए की। इजी, समीकरण नंबर 1 तैयार। समीकरण नंबर 1 तैयार। इसी प्रकार से दूसरे ने खरीदा है एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी है। तो इसी प्रकार से अपन बना सकते हैं दूसरा। तो देखिए एक बल्ले के लिए x आ जाएगा, और 3 y गेंद के लिए, और कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में। सिंपल है, एकदम सिंपल। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि किताब की लाइन जो अपने को क्वेश्चन में देता है उसे आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि कहाँ अपने को दिमाग लगाना है। सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन होता है कि अपन को जो भी पूछे उसे आप मान लो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर दे रखा है कि अंगूर और सेब है, तो अंगूर और सेब को आप मान लो। माना क्या है, सेब माना, सेब को मान लिया मैंने x, और अंगूर को मान लिया मैंने y, अंगूर को माना y। तो पहला लाइन फटे कि 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। 2 किलो सेब है तो सेब के लिए क्या है, x है, माना है, और y 1 किलो है, तो ये रहा y, कितना है, 160 रुपए का। तो ये लो 160, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा लाइन फटे, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य डबल हो गया, मतलब इसका। तो क्या हुआ, देखिए अब दूसरी स्टेप में क्या है, दूसरी स्टेप में खरीदा है 4 किलो सेब, 4 किलो सेब, तो 4x हो जाएगा, और अंगूर के लिए क्या है, अंगूर के लिए है y, तो 2 किलो खरीदा है तो 2y इज इक्वल टू कितना है, 300 है, 300, ये लो 300 में खरीदा है। तो समीकरण नंबर 2 ये तैयार। वेरी इजी, आपको समझ में आ रहा है ये। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इसके यादों से कॉमन ले लिया अपन ने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये लो और भी सिंपल हो गया। इस प्रकार से अपना ये 3.1 कंप्लीट होता है। आइए देख लेते हैं 3.2। तो आइए देख लेते हैं 3.2। तो 3.2 के अंदर आपका इस प्रकार का कोई भी समीकरण बनाने का आपको नहीं दे रखा है। तो 3.3 अपन अब देखते हैं। 3.3 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वहां देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको 2 समीकरण दे रखा है, युग्म दे रखा है, तो आपको सिंपली उनसे x और y का मान निकालना है, और y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3, जिसमें आपको पूछा है कि m का मान ज्ञात करें। सिंपल, जैसे ही आपको ये समीकरण दिए हुए हैं दोनों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 11, और एक समीकरण है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू है माइनस के 24। आप इनको किसी भी विधि से आपको जो बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, उनसे हल करके x और y के मान यहाँ निकाल लो। माना मैंने y के मान निकाले, यहाँ पर आया 1x का और y का आया 2। अब इन x और y को यहाँ रखना है आपको, y बराबर 2 और m ऐसे कैसे निकालना है, x आ गया कितना 1, तो m प्लस 3। अब m बराबर कितना आ जाएगा, -3। ये लो वेरी सिंपल। आपको इस प्रकार से बस x और y का मान निकालना है और यहाँ रखना है, m का मान निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। आइए तीसरा देखते हैं। आपको ये जो रैखिक समीकरण बनाना है इनका, तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का पहला, 2 संख्याओं का अंतर आपको दे रहा है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है,
मैंने आपको बताया है मानना। तो मान लेंगे अपन पहली संख्या क्या माना अपन ने, x। दूसरी संख्या अपन मान लेंगे y। अभी इन दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है 26, तो अंतर का मतलब होता है माइनस। आप इस बात का ध्यान रखना, अंतर का मतलब माइनस होता है, पूर्व का मतलब पहले होता है, पश्चात का मतलब प्लस का चिन्ह होता है, पूर्व का भी माइनस होता है। अब अंतर के लिए बोला है तो x माइनस का y इज इक्वल टू 26। ये लो पहला समीकरण तैयार। अब दूसरा लाइन में बोला है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या ये रही और दूसरी कौन सी है, ये रही। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 तैयार। अब इससे अपन x और y के मान आराम से निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर अपने को कोण पूछ रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे कि माना छोटा कोण अपना x है, छोटा कोण हमने माना x डिग्री है, और बड़ा कोण अपन ने माना y डिग्री है, बड़ा y कोण माना अपन ने, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, बड़ा पहले आप x को मान लो और छोटा y को मान लो। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री माना, छोटा कोण माना अपन ने y डिग्री माना अपन ने। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो संपूरक कोण के लिए अपन लगा देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लो समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको क्या देखना है, लाइन को पढ़ना है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण ये रहा x और छोटा कोण ये रहा y। तो 18 अधिक के लिए बोले तो प्लस लगाना है, तो अधिक के लिए अपन ने कर दिया प्लस। तो x बराबर y प्लस 18 ये हो गया छोटे कोण से बड़ा कोण 18 अधिक। समीकरण नंबर 2 इसे दे दो या इसको सेट कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये लो समीकरण नंबर 2 तैयार, एकदम इजी। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी हैं, बाद में 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि जो आपसे पूछे उसे आपको मान लो। तो हम यहां मानेंगे कि माना क्या क्या दे रखा है अपने को, गेंद और बल्ला। तो बल्ले को माना अपन ने, बल्ले को माना x और गेंद को माना अपन ने y। अब पहली लाइन पढ़ो कि 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदा है। तो 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदा है, समीकरण नंबर 1। एकदम सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन पर ध्यान देना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। दूसरी लाइन देखें कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद,
तो 3 बल्ले, ये रहा 3 बल्ले और 5 गेंद वाई, और कितने में खरीदे हैं? 1750 में। ये लो दूसरा तैयार। अब आप जो मर्जी हो आपके वो विधि लगाओ और x और y का मान आएगा, वो बल्ला हो जाएगा और एक गेंद हो जाएगी, वो आपका आंसर कहलाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि एक तो नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो आपको मान लेना है कि नियत भाड़ा माना, क्वेश्चन नंबर 4 माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा, जो भाड़ा का मतलब यह है किराया, नियत भाड़ा मतलब x मान लिया, और दूसरा अपन क्या मान रहे हैं? प्रति किलोमीटर का भाड़ा। प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? अपन ने माना है यहाँ पर y मान लिया, इसको y अपन ने इसको मान लिया है। अब आगे पढ़िए लाइन को कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर जैसे ही अपन उसमें वाहन में बैठ के जाएंगे तो आपसे जो है किराया वाला है, टैक्सी वाला, आपसे 105 रुपए लेगा, 105 रुपए लेगा। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए कोई है ही नहीं, और प्रति किलोमीटर बोला है तो कितने किलोमीटर चला है? 10। तो x प्लस 10y कितना रुपए ले रहा है 10 किलोमीटर चलने का? 105 रुपए। तो ये 105 हो गया, समीकरण नंबर 1 का। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो देखिए इसका नाम नया है, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। 15 किलोमीटर के लिए चला है तो कितने रुपए ले रहा है? 155 रुपए ले रहा है। तो ये दूसरा समीकरण नंबर तैयार है। आप विधि लगा लो, आपको पहले बता दिया है मैंने, आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसे आराम से देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एकदम इजी है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है एक बार की कैसे होगा। तो पूछ रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो है 9/11 होती है, और अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति मन होना चाहिए आपका, तभी आप पढ़ सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है, भिन्न क्या होती है? भिन्न माना अपन ने कि x/y है, माना भिन्न कोई, माना कोई भिन्न अपन ने x/y मान लिया, x/y मान लिया है। अब बोलो, देखो क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न के, ये रहा अंश और नीचे को बोलते हैं हर, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। तो मैं देखो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ रहा हूं, ये 2 जोड़ दिया, और कितनी हो जाता है? 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब ये डिस्टर्ब है, इसको आपसे गुणा करके सही कर लो। x प्लस 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस के 18, 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोई भिन्न है x/y, उसमें 3 जोड़ दे रहा है ये कि 3 जोड़ने पर, यहां प्लस 2 जोड़ने पर, यहां प्लस 3 जोड़ने पर, आपको भिन्न में 3 जोड़ने पर क्या बन जाती है? ये रहा x/y, कोई भिन्न अपन ने माना, यहां लो 3 जोड़ दो, ये 3 जोड़ दिया, बरोबर कितनी बोल रहा है कि 5/6 हो जाता है, 5/6 हो गई। तो अब इसको वही गुणा कर लो, गुणा कर लो इसको, कितना आ जाएगा? 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। अब इसको घटा लो, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये लो समीकरण नंबर तैयार।
अब आपकी मर्जी है वो विधि लगाओ और इसको हल कर लो। इसी प्रकार से सेम टू सेम छठा है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। यदि नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि नहीं हुआ, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं। इसी प्रकार से 3.4 की ओर ये खत्म हुई है हमारी 3.3। ठीक है, अब 3.4 देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। जो माने, जो पूछे ना उसको आप मान लो। आपसे कुछ भी पूछे, उम्र पूछे, भिन्न पूछे, किराया पूछे, जो भी बुक में आपसे पूछे उसे मान लो कि हमने इसे मान लिया x, तो आपका वो क्वेश्चन 100% सही होगा। ये गणित का नियम कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर भिन्न क्या है, ये पूछा है। तो भिन्न क्या है, तो मान लिया हमने कि माना भिन्न। माना भिन्न क्या है अपनी x बटे y है। ये लो, मैंने इसको x बटे y मान लिया। अब अंश और हर में, अंश में एक जोड़ दे। अब इसमें ध्यान से पढ़ो कि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दो। ये लो, एक जोड़ दिया। और हर में एक घटा दो। हर में एक घटाने पर क्या भिन्न बनती है आपकी, क्या भिन्न बनती है, तो एक में बदल जाती है। तो एक में बदल गई है। एकदम सिंपल है। पिछला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों में दो दो जोड़ रहा था, अंश और हर में। इसमें क्या कर रहा है, ऊपर से एक जोड़ रहा है और हर में से एक घटा रहा है और एक में ये बदल रही है। समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखिए कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कि अंश में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो अंश को अपन एज इट इज रहने देंगे। तो हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दो, और कितने में बदल रहा है वो, 1/2 हो जाती है। तो ये लो, समीकरण 2 तैयार है। इसी प्रकार से आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें पूछ रहा है कि सोनू और नूरी की आयु कितनी है। तो मैंने आपको बोला है कि जो भी आपसे पूछे उसे आप मान लो। तो माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु मैं मान लेता हूं x, और सोनू की आयु मैं मान लेता हूं y। सोनू की आयु मैं मान लिया हूं y। अब एक चीज आपको मैं पहले भी बताया हूं कि पूर्व और पश्चात आए तो उसका मतलब आपको समझना है कि पूर्व आए तो पहले यानी कि माइनस, और पश्चात बोले तो बाद में, यानी कि दिन बढ़ रहे हैं तो उसके लिए लेना है आपको प्लस का चिन्ह। तो देखिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला है तो माइनस करेंगे x माइनस का 5, यानी कि दोनों के आयु में हो रहा है अंतर, तो x माइनस का 5। और क्या बोल रहा है कि आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु से, तो सोनू की आयु की 3 गुनी ये हो गई। अब इसको आप कर लो गुणा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15। x माइनस का 3y इज इक्वल टू -15 में से प्लस 5 गया तो बचा माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 तैयार। इसी प्रकार से आप 10 वर्ष पश्चात देखिए, 10 वर्ष पश्चात बोला आपके लिए आए तो प्लस चिन्ह लगाना है, पूर्व के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होती है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होती है। तो x प्लस 10 कितनी होती है, 2 गुनी होता है। तो ये लो 2 गुनी हो गई y प्लस 10। अब इसको वही गुणा कर लो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20 आया, x माइनस का 2y कितना है, 20 में से 10 गया 10 आया। ये लो समीकरण नंबर 2 तैयार। अब आपकी मर्जी है, कोई सी भी विधि लगाओ। इसके लिए तो बोल रहा है कि विलोपन और आप प्रतिस्थापन यूज
करें, लेकिन आपको जो मर्जी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसके अंदर अपन मानेंगे कि एक तो इकाई अंक और एक दहाई का अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोला है इसने, 2 अंकों की संख्या। जैसे कि 2 अंकों की संख्या 10 होती है, एक ये रहा इकाई अंक, एक ये रहा दहाई अंक, इसलिए अपन इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। 2 अंकों संख्या है, क्वेश्चन को आप समझे, इसलिए अपन 2 संख्याएं यहां मानेंगे, इकाई और दहाई। ठीक है, क्लियर बात। आ जाइए अब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली स्टेप ये है, तो इसका समीकरण हुआ क्या, इसका समीकरण क्या हो जाएगा अपना, आप ऐसे करो, इसके अंदर आप मान लो, पहले माना इकाई अंक, हमेशा मानते हैं इसलिए माना इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई का अंक मान लो आप y है, दहाई का अंक आप मान लो y है। ठीक है, अब इकाई इनके अंकों का योग कितना है, 9। तो अंक कौन से अपने अंक, एक x है और एक y है, इन अंकों का योग 9 है, तो योग का मतलब होता है प्लस, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। समीकरण नंबर 1 तैयार, समीकरण नंबर 1 तैयार। या यहाँ ऐसे भी लग सकते हो कि इकाई अंक प्लस दहाई अंक बराबर 9। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी लाइन क्या कहती है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो आइए देख लेते हैं कि मूल संख्या अपनी क्या है। मूल संख्या, पहले मूल संख्या होगी जो क्या होगी अपनी 10y प्लस x, ये मान लिया अपन ने, ये अपन ने इसको मान लिया। अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो, उसको माना है अपन ने मूल संख्या की 2 अंकों की संख्या ये है। अब इसको अपन पलट दे, पलटने पर बोला है, तो पलटने पर क्या आ जाएगा, ये 10x प्लस y। संख्याओं को, अंकों को ही तो बदलना है, तो मैंने इसको बदल दिया। देखो ये रहा इकाई अंक, इसको ये रहा दहाई, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया है। तो संख्या का 9 गुना हो जाता है अंकों को पलटने से, तो संख्या का 9 गुना हो जाता है, तो लिख दो संख्या का 9 गुना बरोबर क्या हो जाता है कि अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से होता है 9 गुना। तो अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से, तो संख्या कौन सा था अपना, पहला ये रहा और दूसरा पलटने पर ये आया, तो इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे। तो देखिए 9 गुना होता है इसका, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू यहाँ क्या है 10x प्लस का y। एकदम सिंपल हो गया आपका ये सवाल, हो गया आपका ये सवाल। और क्या बोल रहा है कि 2 गुना होता है पलटने पर, तो पलटने पर 2 गुना लगा दो। अब इसको आप हल कर लो, इसको आप हल कर लो सिंपल, 10 9 90 y प्लस का 9x इज इक्वल टू 10 2 20 x प्लस का 2y। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लो और y को एक तरफ कर लो, तो देखिए 90y इधर से यह आए माइनस का 2y प्लस का 9x माइनस का 20x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से 2 गया 88y, इसमें से कितना आया माइनस के 9 गया तो 9x बराबर 0, 9x बराबर 0। अब यहां से देखिए आपको कुछ दिख रहा है, अपन यहां से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं या ऐसे रहने दो, ये समीकरण नंबर आपका बन गया तैयार है। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, यहाँ कितना बचा 88 और इधर कितना बचा माइनस के 11x इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने 11, तो 11 कॉमन लिया, ये बचा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो समीकरण नंबर दूसरा तैयार। अब इनको अपन किसी भी विधि से अपन हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको चौथा और पांचवा खुद करना है, ये होमवर्क के लिए है। चौथा और पांचवा आपको करना है। यदि नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताना है, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।